स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC का शेयर मंगलवार को यानी 17 मई को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। तो अगर लिस्टिंग इसकी हो रही है तो फिर सवाल यही उठ रहा है कि इसकी लिस्टिंग क्या कमज़ोर होगी या फिर मजबूत होगी, किस तरह की चाल रह सकती है। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। इससे पहले अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट का क्या मानना है LIC को लेकर के, तो देखिए इस समय जो है LIC का जो शेयर है ग्रे मार्केट में काफ़ी कमज़ोर इसकी लिस्टिंग हुई है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि कल के दिन भी ये स्टॉक जो है LIC का जो स्टॉक है वो कमज़ोर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। दूसरे एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि LIC की लिस्टिंग आने वाले यानी कि 17 मई को जो इसकी लिस्टिंग होगी वो कमज़ोर हो सकती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली क्यों बात नहीं है इस पर आज हम जानेंगे, क्योंकि LIC छोटी मोटी कंपनी नहीं है और इसकी जो लिस्टिंग हो रही है वो काफ़ी दमदार हो सकती है। भले कल हो सकता है गिरावट आ जाए, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके स्टॉक में और भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। अब देख लेते हैं कि LIC का जो लिस्टिंग होने जा रहा है उसका ग्रे मार्केट में कैसा असर रहा। देखिए 17 मई को यानी कि कल के जो कारोबारी सत्र में इसकी लिस्टिंग होने जा रही है और एक दिन पहले यानी कि ग्रे मार्केट में LIC का भाव काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। मार्केट एब्जॉर्बर करने वालों के जो एक्सपर्ट हैं उनका यही मानना है कि ग्रे मार्केट में LIC का शेयर प्रीमियम जो घट करके इस समय जो है 12 रुपये पर आ गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार के उतार चढ़ाव में शेयर की लिस्टिंग प्लस या माइनस 10% के ऊपर या नीचे जो है होती रहती है, लेकिन लिस्टिंग कमज़ोर भी होती है तो घबराना नहीं चाहिए। इससे पोर्टफोलियो में लंबे समय तक रखने का टारगेट लेकर चलें, क्योंकि LIC के स्टॉक में आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जिस समय इसकी लिस्टिंग होगी हो सकता है कि 2 से 3 दिनों में, कल की अगर लिस्टिंग कमज़ोर होती है तो आने वाले समय में आपको 2 से 3 दिनों में 1200 का तक का टारगेट जो है ये स्टॉक दिखा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपर्ट जिस तरह से बुलिश है, लगभग 3000 का भी टारगेट लेकर के ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में चल सकता है। अब देख लेते हैं कि GMP ट्रेडिंग के ठीक पहले इसका जो भाव घटा है क्यों और इसका क्या असर पड़ सकता है। LIC के IPO को लेकर फिलहाल ग्रे मार्केट में क्रेज नज़र नहीं आ रहा है और आज जो है 16 मई को ग्रे मार्केट में प्रीमियम जो है -12 रुपये पर चला गया है। बीते हफ्ते शुक्रवार को यह -10 रुपये पर था। हालांकि जिस दिन IPO खुला था यानी 4 मई को ये जो LIC का IPO था, ग्रे मार्केट में शेयर का भाव जो है 105 रुपये के प्रीमियम पर चला गया था। RBI द्वारा रेपो रेट में इजाफा किए जाने के बाद से लगातार ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम में गिरावट आती दिखाई दे रही है, लेकिन गिरावट भले आए इसके स्टॉक में किसी तरह की घबराने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। LIC की लिस्टिंग फ्लैट हो सकती है, यानी कि कल जो है इसकी लिस्टिंग फ्लैट हो सकती है। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर में गिरावट बहुत लिमिटेड रहेगी, जिस तरह की पेटीएम के शेयर में या फिर जिस तरह से आपने पॉलिसी बाजार के शेयर में देखा कि लगातार गिरावट आई, उस तरह की गिरावट जो है आपको दिखाई नहीं देगी। बाज़ार में महंगाई, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका आउटफ्लो, करेंसी में कमजोरी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रेट हाइक साइकिल के चलते उतार चढ़ाव है, इसका असर जो है LIC की लिस्टिंग पर देखने को मिल सकता है। ग्रे मार्केट पैटर्न देखें तो शेयर का प्रीमियम माइनस में चला गया है। LIC भारत में बीमा का प्राय है और ब्रांड वैल्यू और एजेंट के विशाल नेटवर्क के मामले में एक बड़ा बेनिफिट मिला हुआ है। हालांकि कुछ कंसेशन है इसमें, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की बाजार में हिस्सेदारी बढ़ी हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में सुस्त ग्रोथ है, कम VNP मार्जिन और शॉर्ट टर्म पर सेमेंथ रेशियो, लेकिन 1:1 के मूल्य में एम्बेडेड मूल्य का वैल्यूएशन से ये चिंताएं कम हो रही है। अगर शेयर डिस्काउंट पर भी लिस्ट हो तो निवेशकों को कंपनी के साथ लंबे समय तक जाना चाहिए और फिर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। अगर देखा जाए लिस्टिंग जो है कहाँ हो सकती है, अगर सवाल यहाँ आता है तो LIC के शेयर की जो लिस्टिंग है वो 10% ऊपर नीचे हो सकती है, यानी 10% ऊपर भी हो सकती है और 10% नीचे, यानी कि हो सकता है इसका शेयर जो है 1050 रुपये पर भी खुल सकता है या फिर हो सकता है कि 900 या 850 पर भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है मार्केट में। रिटेल निवेशकों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उन्हें जो है लगभग 60 रुपये तक का फ़ायदा पहले ही डिस्काउंट मिल चुका है। ऐसे में अगर 10% कमज़ोर लिस्टिंग से उनका ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर शेयर डिस्काउंट पर लिस्ट भी होता है तो इसमें खरीदारी तेज होगी और लिस्टिंग वाले दिन यानी कि
अगले 1 से 2 दिन में शेयर जो है 1200 से लेकर के लगभग जो है 1300 तक का आपको अपसाइड ट्रेड दिखाता हुआ दिख सकता है। इसलिए शेयर डिस्काउंट पर लिस्ट हो तो खरीदारी की सलाह है, खरीदारी करें, आपको बेहद ही शानदार फायदा होगा। नए निवेशक भी डिस्काउंट पर लिस्ट हुए शेयर में एंट्री ले सकते हैं। वहीं शेयर प्रीमियम पर लिस्ट हो तो इसमें लंबी अवधि के लिए भी बने रह सकते हैं। ये था LIC। अगर डिस्काउंट पे कल मिलता है तो ज़रूर खरीदारी करें, इसमें जो है तगड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।